नमस्कार दोस्तों। अक्सर मरीज़ जब भी हमारी क्लिनिक में आते हैं दर्द लेके तो उनका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये हमें क्यों हुआ। तो आज मैं डॉक्टर रिमी शेखावत आपको यही बताना चाह रही हूँ कि दांत में दर्द तक पहुँचने की हमारी क्या वजह रहती है और ये क्यों होता है। देखिए, कोई भी बीमारी तब बनती है जब हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, जब हम लापरवाह हो जाते हैं। उसी तरह से दांत के अंदर जो दर्द है या तकलीफ है ये तभी सामने आती है जब हम उस बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि दांतों में सड़न कैसे पैदा होती है। देखिए, दांत जो है वो 3 तरह की लेयर्स के बने होते हैं। इनामल, आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, सबको पता है कि इनामल जो है दांत की सबसे ऊपरी परत है और हमारे शरीर का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है वो है इनामल। इवन अपनी हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत इनामल। जब ये इतना मजबूत है तो वहाँ पे सड़न कैसे हो सकती है। इनामल के नीचे आती है दूसरी लेयर जिसको कि हम डेंटिन कहते हैं। वो इनामल से थोड़ी सॉफ्ट होती है और सबसे अंदर जो दांत का कोर होता है वो सबसे मुलायम होता है, जिसे पल्प कहा जाता है, जहाँ पे नर्व और ब्लड सप्लाई दांत की होती है। तो दांत एक तरह से निर्जीव स्ट्रक्चर है। दांत में जो सिर्फ जीव है वो उसकी पल्प में है। अगर आपको कोई दर्द या तकलीफ तभी फील होगी जब वो परेशानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनामल से नीचे वाली परत पे और उससे नीचे वाली परत पे पहुंचे, तब आपको वो दर्द फील होता है। तो अक्सर आप देखते हैं जब आप ब्रश करते हैं तो आप अपने दांतों को भी विजुलाइज करते हैं शीशे के अंदर। दांतों के ऊपर जो काले धब्बे बन जाते हैं उसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना या सड़न की शुरुआत मानते हैं। जब आपके ब्रश करते वक्त आपको कहीं पे महसूस हो या जहाँ पे आपकी नज़र जाती हो और अगर आपको दिखता है कि इस तरह के काले धब्बे आपके मुंह में आ गए हैं दांत में, तो आपको अक्सर उसी टाइम में अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। आपके डेंटिस्ट आपको बता पाएंगे कि वो जो धब्बे अगर उसे साफ करके उसे फिलिंग कर दी जाए या रेस्टोरेशन कर दिया जाए तो आपकी बीमारी उसी वक्त ख़त्म। पर कई बार हम उन्हें भी नज़रअंदाज करते हैं, ब्रश में लापरवाही करते हैं। रात का ब्रश, मैंने आपको अक्सर पिछले वीडियोज़ में बताया, तरीका बताया कि रात का ब्रश कितना ज़रूरी है, वो अवॉइड करते हैं। तो वो धीरे धीरे वही काले धब्बे जो कि इनामल में या ऊपरी लेयर पे होते हैं वो धीरे धीरे डेंटिन यानी कि उसके नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं। दांतों में जो कीड़ा लगता है या काले धब्बे, उस पर खाना चिपका रह जाता है। आप चाहे कितना भी अच्छा ब्रश करें, कितना भी अच्छा माउथ वॉश करें, वो चिपका हुआ खाना ही सड़न का मेन कारण होता है। उससे एसिड बनता है, बैक्टीरियाज जब उस पर एक्ट करते हैं तो, और वो डीके जो है आपका वो धीरे धीरे नीचे वाली परत में जाता है। जब आपको डेंटिन तक पहुंच जाता है तो आपको अचानक से ठंडा और गर्म लगने लगता है। ठंडा सबसे पहले लगेगा और वो कुछ सेकंड्स के लिए लगता है। आप जैसे भी कुछ एक्सट्रीम ऑफ ठंडा या आइसक्रीम कुछ लेंगे तो आप एकदम से हाथ लगा के उसको पकड़ेंगे और एकदम से थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स का होके वो खत्म हो जाता है। ये है पहली वार्निंग, यानी कि दांत में कुछ ऐसी प्रक्रिया चालू हो गई है जो कि इरिवर्सिबल है, यानी वो वापस से ठीक नहीं हो सकती। यानी आपकी कैविटी जो है वो धीरे धीरे नीचे की परत की ओर जा रही है। हम इस स्टेज पे भी अगर डेंटिस्ट से मिलेंगे तो एक सिंपल फिलिंग से आपकी प्रॉब्लम जड़ से चली जाएगी। पर होता नहीं है ये, हम फिर लापरवाही करते हैं, हम उसे फिर निगलेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं ठीक हो जाएगा, हम कुछ दिन और वेट करते हैं। जैसे ही हम उस वेट को धीरे धीरे महीनों पे चले जाते हैं तो आपको वो जो सेंसेशन कुछ सेकंड्स का होता था वो अब आपको कुछ देर का होगा। आपको लगेगा कि एटलीस्ट ठंडा पीते ही 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक आपको दर्द महसूस होता है। इसका मतलब वो कैविटी आपकी धीरे धीरे नर्व की तरफ जाने लगी है। जैसे ही एक होता है ना कि आपने नंगे तार को छुआ और एकदम से करंट लगा, उसी तरह से जैसे जैसे नस ऊपर आ जाती है दांत सेंसिटिव हो जाता है। कैविटी आपकी जैसे जैसे डीप होती है वो तुरंत आपका करंट का काम करती है। ठंडा पानी आप जैसे ही पिएंगे एकदम करंट का काम करेंगे।
उस कंडीशन पे भी अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसको साफ करके डेंटिस्ट कई बार पहले तो टेम्परेरी फिलिंग करेंगे आपके डॉक्टर। टेम्परेरी फिलिंग अक्सर कुछ न कुछ मेडिसिन की बनी हुई होती है, उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल उसका कॉम्बिनेशन होते हैं। कई तरह की टेम्परेरी फिलिंग्स होती हैं जो कि सेंसिटिविटी को कम करती है, और आपकी जब सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो डॉक्टर आपको उचित समय पे उसको परमानेंट रेस्टोरेशन में कन्वर्ट कर देता है। पर कई बार हम इस स्टेज को भी निग्लेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा, हम क्या करते हैं, उस साइड से खाना बंद कर देते हैं कि गड्ढा हो गया, चलिए जो दांत स्वस्थ है हम उसी तरफ से खाने लग जाते हैं। तो उस साइड नहीं खाने से एक बार को आपको तकलीफ खत्म लगती है, पर वो साइड आपकी मैली पड़ने लगती है, इन्फेक्शन आगे बढ़ने के चांसेस बनते रहते हैं, और धीरे धीरे वो जो एक्यूट स्टेज होती है वो क्रोनिक में चेंज हो जाती है। यानी कि जो एकदम से तीखा पेन होता है वो अब आपको एक डल सा दर्द चालू होने लगता है। अब आपको गर्म ठंडा भी लगना धीरे धीरे कम हो जाता है। आपको लगता है कि भाई अब सब ठीक हो गया, पर जो ही आप उस साइड चबाने की कोशिश करेंगे दांत जो है वो आपका दबाव नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रूट में धीरे धीरे इन्फेक्शन जमना चालू हो जाता है। आप उस स्टेज पे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका एक्सरे लेता है, और एक्सरे लेने के बाद में जब वो देखता है तो आपको बताता है कि अब इस दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के भी कई वेरिएशंस है, सभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपने शुरुआती स्टेज पे ही, जब आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या आपसे दर्द सहन नहीं हो रहा है या बहुत ठंडा लग रहा है या आपसे चाय नहीं पी जा रही है, तो इसका मतलब वो रूट कैनाल वाइटल दांत में है, यानी कि वो दांत की नर्व है वो जीवित है। उस कंडीशन में कई बार सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स भी कामयाब होती है, और हम एक ही सिटिंग में दांत को सेव करते हैं, आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब ठंडा गर्म बंद हो जाता है और आपको खाना नहीं खाने देता है वो दांत, आप उस तरफ जैसे ही दबाते हैं आपको दर्द होता है, या कई बार मुंह पे स्वेलिंग भी आ जाती है, तो इसका मतलब अब मामला थोड़ा बिगड़ गया है। आपका जो इन्फेक्शन छोटा सा था, जो कि हम शुरुआत में एक सिंगल सिटिंग में ट्रीट कर सकते थे, अब वो बढ़ता बढ़ता नीचे दांत के नीचे एक नासूर टाइप बनने लगता है, वहाँ पे पस का कलेक्शन हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें दांत को रूट कैनाल कई सिटिंग्स दे के करना पड़ता है, क्योंकि हम पहली सिटिंग में हम उसकी इन्फेक्शन को साफ करते हैं, इन्फेक्टेड पल्प को साफ करते हैं, उसके बाद कई बार हमें लेज़र के शॉट्स देने पड़ते हैं, जो कि रूट के टिप पे जाके लेज़र जो है उस पूरे एरिया को बैक्टीरिया से दूर करती है, इन्फेक्शन को दूर करती है। कई बार हमें कुछ मेडिकामेंट्स डालने पड़ते हैं, दवाइयाँ डालनी पड़ती है कैनाल्स के अंदर, जो धीरे धीरे जो जमा हुआ इन्फेक्शन होता है उसको धीरे धीरे ख़त्म करती है। यानी कि जितना समय आपने उस बीमारी को पालने में लगाया, उतना ही कई बार समय उसको ठीक करने में लगता है। कुछ भी तुरंत नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में हमें मल्टीपल सिटिंग्स रूट कैनाल की देनी पड़ती है। तो 100% की एक ही बात है कि किसी भी तरह की अगर आपको दांतों में झंझनाहट, ठंडा लगना या गर्म लगना, या दांत खाना खाते वक्त आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो आपको उसे नज़रअंदाज या लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जितनी जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी जल्दी आपकी समस्या से निजात मिलेगी, और उतना ही लेस एक्सपेंसिव यानी कम खर्च में वो इलाज हो जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से आपका समय लगेगा, आपका पैसा लगेगा, और आपके ठीक होने की जो गारंटी है वो भी कम होती जाती है, यानी आपके सक्सेस रेट्स भी कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय से समय पे आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपना ब्रश का तरीका वो बिल्कुल सही होना चाहिए, रात का ब्रश बहुत ज़रूरी है। और लास्टली आपका खान पीन, जैसे ही आप खान पीन में मोटा अनाज, फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स ये शामिल करेंगे, मुंह में अपने आप सलाइवा बनेगा, अपने आप से गंदगी दूर होगी और सड़न बनने के सारे कारण खत्म होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सबसे ज़रूरी।
आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं आपकी किसी भी समस्या के लिए। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है। मेरे पास देश भर से कोने कोने से फोन्स आते हैं, पर आपको मैं सिर्फ टेलीफोनिक सलाह दे सकती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी आपका जो सबसे नज़दीकी डॉक्टर है आप उनसे संपर्क करिए और उनसे पहले इलाज पूछिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम मरुधर डेंटल क्लिनिक एंड whole of our team. Thank you.